दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को आपकी आंख खुली हो, सब सो रहे हों और आपको अचानक अपने सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ महसूस हुआ हो? ऐसा बोझ जिसका जिक्र आप अपनी माँ, अपने बाप या अपनी शरीके हयात से भी नहीं कर सकते। वो बेबसी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है कि या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं, कौन सुनेगा मेरी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपकी मुस्कुराहट के पीछे हजारों दुख छिपे हैं, तो आज 11 रमजान की ये रात आपके लिए कोई आम रात नहीं है। आज हमने किसी किताबी बात पर बहस नहीं करनी, ना ही मैं आपको कोई लंबी चौड़ी तकरीर सुनाने आया हूं। आज मैं सिर्फ आपके दुखों पर मरहम रखने की बात करूंगा जो आपको खामोशी से खा रहे हैं। आज की ये घड़ी आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है जिसके बाद आपकी आंखों के आंसू खुशी की चमक में बदलने वाले हैं इंशाअल्लाह। बस शर्त यह है कि अगले चंद मिनट आपने अपने दिल के कानों को खुला रखना है, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो शायद आपकी तकदीर बदल दे। हम कितने अजीब हैं ना। दुनिया के सामने तो हम बहुत मजबूत बनते हैं, लेकिन अकेली में हम एक टूटे हुए पत्ते की तरह होते हैं। वो शख्स जिसके सर पर मकान का किराया सवार है, जिसके बच्चों की फीस अदा नहीं हुई, वो रमजान की इफ्तारी में भी ये सोच रहा होता है कि कल का सूरज कैसी नई परेशानी लेकर आएगा। क्या आपकी जेब की तंगी ने आपको अपनों की नज़र में आपकी वुक्कत कम कर दी है? क्या लोग आपको सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि आपके हाथ खाली हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर ठीक लगते हैं, लेकिन उनके अंदर परेशानियों ने ऐसी बीमारियां पाल ली हैं जिनका डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं। कभी सर का दर्द नहीं जाता तो कभी दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है। ये सब वो नफसानी बोझ है जो आपके गुनाहों या हालात की वजह से आप पर लाद दिया गया है। जिस घर को सुकून की जगह होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ चीखों पुकार और ताने रह गए हैं। भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है, औलाद नाफरमान हो चुकी है और हासिदों की नज़र ने आपके हंसते बसते घर को आग लगा दी है। क्या आपको लगता है कि ये सब इत्तेफाक है? नहीं, ये सब एक इशारा है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपना रास्ता बदल लें। 11 रमजान और इतवार की ये निस्बत, ये सूरज की तपिश के साथ मग़फ़िरत का ठंडा साया, ये कुछ बड़ा होने का ऐलान है। अब मेरी बात गौर से सुने। अभी आपको कुछ ऐसे रास्ते बताने वाला हूं जिन पर चलकर आपके ये तमाम मसाइल ऐसे गायब होंगे जैसे धूप में शबनम उड़ जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है जो आपको यहां से आगे नहीं बढ़ने देती। वो रुकावट कोई जादू नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वो आपके अंदर छुपी एक ऐसी चीज है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर आपने उस रुकावट को ना पहचाना तो आप चाहे हजारों वजीफे कर लें, नतीजा नहीं मिलेगा। वो रुकावट क्या है और 11 रमजान की इस मखसूस दोपहर और रात में ऐसा क्या छुपा है जो आपकी काया पलट सकता है, यह मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। इस वीडियो को अब आपने एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना, क्योंकि हो सकता है वो एक जुमला जो आपकी जिंदगी बदलने वाला था वो आपसे मिस हो जाए। लोग कहते हैं किस्मत का लिखा नहीं बदलता। मैं कहता हूं किस्मत का लिखा भी वो बदलता है जो कलम का मालिक है। आज 11 रमजान है, मग़फ़िरत का अशरा जोरों पर है। क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह ने आपको ये मौका सिर्फ इसलिए दिया है ताकि वो आपके पिछले तमाम दुखों का हिसाब बराबर कर दे? आज इतवार का दिन है, दुनिया छुट्टी मना रही है, लेकिन आपने अपने रब से माफी की डील करनी है। आज हमने उन 4 ऐसी कुंजियों का जिक्र करना है जिन्हें अगर आपने सही वक्त पर घुमा दिया तो रिज्क, सेहत और सुकून आपके कदम चूमेंगे। लेकिन याद रहे, ये सब तभी होगा जब आपका यकीन हिमालय से ज्यादा मजबूत होगा। क्या आपके अंदर वो यकीन है? क्या आप तैयार हैं इस बोझ को अपने सीने से उतार फेंकने के लिए? आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस तन्हाई से बाहर निकलें। अभी नीचे कमेंट्स में जाएं और सिर्फ इतना लिख दें, या अल्लाह, मैं हाजिर हूं। जब आप ये लिखेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ हजारों वो लोग होंगे जो आप जैसे दुखों में मुब्तिला हैं। हम सब मिलकर एक ताकत बनेंगे। आपका एक कमेंट आपकी हाजिरी बन जाएगा उस गैबी मदद के लिए जो 11 रमजान को उतरने वाली है। जल्दी करें, कमेंट करें और फिर वापस आएं, क्योंकि अब मैं उस खुफिया रुकावट को दूर करने का तरीका और उन रास्तों की तरफ बढ़ने वाला हूं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है। अल्लाह वालों, वजीफों की कुंजियां उठाने से पहले आइए उस दर के सामने अपना दामन फैलाते हैं जो बिन मांगे अता करता है। हम में से हर शख्स मांगता तो है, लेकिन क्या हमने कभी मांगने वाले बनकर मांगा है? दुआ सिर्फ हाथ उठाने का नाम नहीं, दुआ तो अपनी अना को अल्लाह के कदमों में ढेर कर देने का नाम है। आज 11 रमजान की ये दोपहर गवाह है कि जो शख्स तड़प कर अपने रब को पुकारेगा, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमने कितनी बार अल्लाह को उसके नाम से पुकारा जिसे उससे प्यार है? आज हम वो सब करेंगे। आज हम गिड़गिड़ाएंगे, आज हम अपनी जिद मनवाएंगे,
आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेले भी तो दुआ मांग सकता हूं, फिर इस वीडियो में सबके साथ मिलकर दुआ करने की क्या जरूरत है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बात को समझें। जब आप अकेले दुआ मांगते हैं तो वहां सिर्फ आप और आपके गुनाह होते हैं। हो सकता है आपकी आवाज में वो तड़प न हो जो अर्श को हिला सके, लेकिन जब हजारों लोग, हजारों टूटे हुए दिल एक ही वक्त में एक ही रब को पुकारते हैं तो वो इज्तिमाई पुकार बन जाती है। हदीस का मफहूम है कि जब 40 मोमिन मिलकर दुआ करते हैं तो अल्लाह उनमें से किसी एक की बरकत से सबकी दुआ कबूल फरमा लेता है। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, इस वक्त इस वीडियो को देखने वाले लाखों लोगों में से कोई तो एक ऐसा होगा जिसे अल्लाह प्यार करता होगा, कोई तो ऐसी माँ होगी जिसके आंसू अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद होंगे, कोई तो ऐसा गुनाहगार होगा जिसकी तौबा आज कबूल होनी होगी। जब उस एक बंदे की दुआ कबूल होगी तो अल्लाह को हया आएगी कि वो बाकियों के हाथ खाली मोड़ दे। इसलिए आज हम एक होकर मांगेंगे, ए अल्लाह, ए मेरे पाक परवरदिगार, हम तेरे आजिज और गुनाहगार बंदे तेरे सामने झुकते हैं। या अल्लाह, ये 11 रमज़ान का सूरज हमारी जिंदगियों की तारीकियों को ख़त्म करने के लिए तुलू हुआ है। ए मेरे मालिक, जिसके घर में रिज़्क़ की तंगी है, तू गैब से उसके लिए दस्तरख्वान सजा दे। या अल्लाह, जिस माँ की गोद खाली है, इस 11 रमज़ान के सदके उसे औलादे सालिहा की खुशखबरी दे दे। ए रब्बे करीम, जो बहनें अपने नसीब के इंतज़ार में बूढ़ी हो रही हैं, उनके लिए बेहतरीन असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों से लड़ाई झगड़े, नहूसत और बीमारियों को निकाल बाहर कर हमें एक दूसरे के लिए रहमत बना दे। मौला, हम सब मिलकर आमीन कह रहे हैं। हम में से जो सबसे ज्यादा परेशान है, उसकी परेशानी को सबसे पहले दूर फरमा। हमें आने वाली आफात, नागहानी हादसात और दुश्मनों के शर से अपनी पनाह में ले ले। दोस्तों, अभी अपने हाथ नीचे न गिराइएगा, ये दुआ अभी मुकम्मल नहीं हुई। अब हम उन 4 वजीफों की तरफ बढ़ने वाले हैं जो इस दुआ को पावर देंगे। ये वजीफे ऐसे हैं कि जैसे आग पर पेट्रोल डाला जाए। ये आपकी दुआ की कबूलियत की रफ्तार को 1000 गुना बढ़ा देंगे। लेकिन याद रहे, अगर आपके दिल में शक है तो अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि अल्लाह शक करने वालों को नहीं, यकीन रखने वालों को देता है। क्या आपका यकीन कामिल है? क्या आप तैयार हैं उन 4 मोजिज़ों वाले कलिमात को सुनने के लिए जो आपकी जिंदगी का रुख बदल देंगे? अगर हां, तो अपना दिल थाम लें, क्योंकि अब मैं उस खुफिया रुकावट को दूर करने का वो तरीका बता रहा हूं जिसके बाद आपकी हर दुआ अर्श तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, अब हम उस मुबारक घड़ी में कदम रख रहे हैं जहां से आपकी जिंदगी की काया पलटने वाली है। वो पहला वजीफा, वो पहला राज जो मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वो कोई आम लफ्ज नहीं, बल्कि इस कायनात की बुनियाद है। ये वो कलिमा है जिसके लिए आसमान और जमीन बनाए गए, जिसके लिए अंबिया भेजे गए और जिस पर हमारी आखिरत का दारो मदार है। ये पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सिर्फ जबान से अदा करने की चीज नहीं है, ये तो रूह के अंदर उतारने वाला नूर है। जब एक बंदा सच्चे दिल से कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो अर्श के पाए लरजने लगते हैं। आज 11 रमज़ान की इस तपती दोपहर में जब आपका नफ्स प्यासा है और आपका दिल अपने रब की तरफ मुतवज्जे है, ये कलिमा आपके अंदर के तमाम बुतों को पाश पाश कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि कलमा तो हम हर रोज पढ़ते हैं, फिर आज इसकी इतनी अहमियत क्यों? तो सुन लें, रमजान का दूसरा अशरा मगफिरत का है और मगफिरत तब तक नहीं मिलती जब तक दिल पाक ना हो। ये कलमा वो रूहानी साबुन है जो आपके दिल पर जमी हुई गुनाहों की स्याही को धो डालता है। हदीस पाक का मफहूम है कि अगर 7 आसमान और 7 जमीनें एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाहु दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो कलमे वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। जरा सोचें, जिस कलमे का वजन कायनात में सबसे ज्यादा है, क्या वो आपकी परेशानियों का वजन खत्म नहीं कर सकता? क्या वो आपकी तकदीर के बंद दरवाजे नहीं खोल सकता? इतवार का दिन सूरज की रोशनी का दिन है और ये कलमा आपकी कब्र और हश्र को रोशन करने वाला है। इसे पढ़ने से रमजान में वो सुकून मिलता है जो बादशाहों को अपने तख्त पर भी नसीब नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके घर में बेबरकती है, अगर आपको रातों को डरावने ख्वाब आते हैं या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है, तो यकीन माने आपके पास इस कलमे से बड़ा कोई हल नहीं। जब आप ये पढ़ते हैं तो आप ऐलान करते हैं कि या अल्लाह, ना ये अफसर मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ना ये दुश्मन मेरा कुछ कर सकता है, ना ये गुर्बत मुझे हरा सकती है, क्योंकि तू ही मेरा रब है और तू ही सबसे बड़ा है। ये वजीफा आपके अंदर वो खुद एतमादी पैदा करेगा कि आप पहाड़ों से भी टकरा जाएंगे तो वो रास्ता दे देंगे। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम दुनिया के सहारे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। आज 11 रमजान को सारे सहारे छोड़कर सिर्फ इस एक सहारे को थाम लें।
इस पहले कलमे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आपने मुकम्मल तवज्जो, पूरे ध्यान और दिल की गहराइयों से 2000 मर्तबा पढ़ना है। जी हाँ, 2000 मर्तबा। सुनने में शायद ये तादाद ज्यादा लगे, लेकिन जब आप इसे मोहब्बत से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वक्त का एहसास भी नहीं होगा। आप इसे एक ही निशिस्त में भी बैठकर पढ़ सकते हैं और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके भी मुकम्मल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि हर बार जब आपकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाहु निकले तो आपके दिल से अल्लाह अल्लाह की सदा आए। जैसे ही आपकी ये तस्बीह मुकम्मल होगी, आप महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द एक हिफाजती दीवार बन गई है जिसमें कोई गम दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन याद रहे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये पहला वजीफा तो आपके दिल की जमीन को तैयार करने के लिए था। अभी वो दूसरा वजीफा बाकी है जो खास तौर पर नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने के लिए किया जाता है। वो क्या है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इस पहले कलमे की बरकत हासिल करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक बार पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दें, ताकि आपकी ज़बान के साथ साथ आपके हाथ भी इस गवाही में शामिल हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले वजीफे से दिल की ज़मीन को पाक करने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम उस हस्ती का सहारा लें जिनके बगैर कायनात का कोई काम मुकम्मल नहीं होता। वो ज़ात जिन पर अल्लाह और उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। वो दूसरा वजीफा दुरूद इब्राहीमी है। वो कलिमात जो हम अपनी हर नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि इन कलिमात में अल्लाह ने कितनी ताकत छुपा रखी है? ये दुरूद पाक वो सिफारशी खत है जो सीधा मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में पेश होता है। जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते आपका नाम और आपके वालिद का नाम लेकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। आज 11 रमज़ान को जब हम इस दुरूद का हदिया पेश करेंगे तो यकीन माने हमारी तकदीर के बंद ताले मदीने से खुलना शुरू हो जाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें सुकून क्यों नहीं मिलता, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो याद रखें, वो दुआ जो दुरूद के बगैर मांगी जाए वो ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। दुरूद इब्राहीमी वो विंग्स हैं जो आपकी हर दुआ को उड़ाकर अर्शे इलाही तक ले जाते हैं। 11 रमज़ान और इतवार का दिन ये सूरज की तरह चमकता हुआ दिन है और दुरूद पाक आपके चेहरे पर वो नूर लाएगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। जरा हिसाब लगाएं, आज की ये महफिल आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर अल्लाह से ताल्लुक की डोर मजबूत नहीं होती। मेरे भाइयों, क्या आपका दिल उदास है? क्या आपको लगता है कि आप तन्हा हैं? तो दुरूद इब्राहीमी को अपना साथी बना लें। ये वो वजीफा है जो तन्हाई को रौनक में बदल देता है। अगर आपकी नौकरी का मसला है, अगर घर में जवान बेटियां बैठी हैं और रिश्ते नहीं आ रहे, या अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसने आपको बिस्तर से लगा दिया है, तो आज इस दुरूद पाक के सदके अल्लाह से मांग कर देखें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा, अल्लाह ताला उसकी फिक्रें दूर कर देगा और उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। जब आपकी फिक्र अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली तो फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। आज 11 रमज़ान को हम अपनी तमाम फिक्रें, तमाम परेशानियां अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर देंगे और दुरूद इब्राहीमी का सहारा लेंगे। अब इस वजीफे की इस बाबरकत तादाद को ज़हन नशीन कर लें जो इस खास दिन की बरक़ात को समेटने के लिए मुकर्रर की गई है। दरूद इब्राहीमी वही दरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने मुकम्मल खुशू और बावजह होकर 100 मरतबा यानी 100 मरतबा पढ़ना है। लेकिन ये 100 दाने आपकी जिंदगी के 100 बड़े दुखों का इलाज बन सकते हैं। इसे पढ़ते वक्त अपने तसव्वुर में सुनहरी गुंबद और सब्ज गुंबद वाले जलवे को रखें। ये महसूस करें कि आपका पढ़ा हुआ एक एक लफ्ज बारगाहे नबवी में पहुंच रहा है।
जब आपकी 100वीं तस्बीह मुकम्मल होगी तो आपके दिल के अंदर वो ठंडक उतरेगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। ये वो मौजज़ा है जो सिर्फ दरूद पाक ही दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी तो हमने आधा सफ़र तय किया है। दरूद पाक के बाद अब वो तीसरा वजीफा आने वाला है जो खास तौर पर रिज़्क की बारिश और कर्ज से निजात के लिए एक तीरे बहदफ नुस्खा है। वो क्या है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें, ताकि आपका नाम भी उन खुशनसीबों में शामिल हो जाए जिनका सलाम आज मदीने पहुंचने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान की अना दम तोड़ देती है और सिर्फ बंदगी बाकी रह जाती है। हमने अल्लाह की बड़ाई बयान कर ली, हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज दिया, लेकिन अब वक्त है अपने दामन को देखने का। तीसरा वजीफा अस्तगफिरुल्लाह है, वो कलिमा जो गुनहगार को रब का महबूब बना देता है और अजाब के बादलों को रहमत की बारिश में बदल देता है। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये अल्लाह से सुलह करने का नाम है। हम कितने ही गुनहगार क्यों ना हों, हमने कितनी ही बार अपने रब का दिल क्यों ना दुखाया हो, लेकिन जब बंदा सच्चे दिल से कहता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो अर्श पर खुशियां मनाई जाती हैं। आज 11 रमज़ान की ये दोपहर आपकी ज़िंदगी की तमाम नहूसतों और रुकावटों को दूर करने के लिए आई है। ये इस्तग़फ़ार आपके और अल्लाह के दरमियान लगे हुए गुनाहों के पर्दों को चाक कर देगा। आप जानते हैं कि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाह नहीं बख्शता, बल्कि ये दुनिया की हर तंगी का इलाज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, इस्तग़फ़ार करो, मैं आसमान से बारिशें बरसाऊंगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत दूंगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर दूंगा। अगर आपके रिस्क में बरकत नहीं है, अगर आपके हाथ में पैसा नहीं ठहरता, या अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो समझ जाएं कि कहीं कोई गुनाह रुकावट बन रहा है। 11 रमज़ान का ये सूरज गवाह है कि इस्तग़फ़ार वो चाबी है जो बंद तकदीर के ताले खोल देती है। इतवार का दिन, जो कि हाकिमियत का दिन माना जाता है, आज आप कायनात के हाकिम से सुलह कर लें, फिर देखें दुनिया आपके कदमों में कैसे आती है। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम रोज़ाना सैकड़ों ऐसी खताएं करते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको रातों को नींद नहीं आती? क्या कोई पुराना पछतावा आपको अंदर ही अंदर खा रहा है? तो आज इस इस्तग़फ़ार के किले में दाखिल हो जाएं। अल्लाह फरमाता है, मैं उन्हें अजाब नहीं दूंगा जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, यानी जब तक आपकी ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह है, आप अल्लाह की पनाह में हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन नाकाम हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर से डिप्रेशन और टेंशन खत्म हो जाए? तो आज इस दूसरे अशरे की दस्तक पर अपनी अना को छोड़कर अपने रब के सामने रो पड़ें। ये इस्तग़फ़ार आपके सीने को वो सुकून देगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। 11 रमज़ान की ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी। आज अपने रब को मना लें, इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए। अब इस वजीफे की इस मखसूस और ताकतवर तादाद को नोट कर लें जो बुजुर्गाने दीन ने आजमाई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह या पूरा कलमा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बिन व अतूबु इलैह को आपने दिल की पुकार बनाकर 313 यानी 313 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, वही 313 की तादाद जो बद्र के गाजियों की थी, वो जो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली थी। ये 313 बार का इस्तग़फ़ार आपकी ज़िंदगी में एक रूहानी इनक़िलाब बर्पा कर देगा। इसे पढ़ते वक्त अपनी एक एक गलती को याद करें, अपने रब से शर्मिंदा हों और वादा करें कि या अल्लाह, अब मैं तेरी तरफ लौट आया हूँ। जैसे ही आपकी तादाद 313 मुकम्मल होगी, आप महसूस करेंगे कि आपकी रूह हल्की फुल्की हो गई है और आपके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। लेकिन दोस्तों, अभी तो वो चौथा और आखिरी वजीफा बाकी है जिसे मैंने इस वीडियो के लिए एटमी हथियार कहा था। वो वजीफा जो खास तौर पर नागहानी आफात और मौत के खौफ को खत्म करने के लिए है। वो क्या है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अपनी तौबा की पक्की नीयत करने के लिए कमेंट सेक्शन में सिर्फ या अल्लाह माफ़ फरमा लिख दें, ताकि आपका नाम भी आज तौबा करने वालों की फहरिस्त में दर्ज हो जाए। मेरे अजीजों, अब वक्त आ गया है उस एटमी हथियार का जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। ये वो आखिरी चाबी है जो आपकी तकदीर के सबसे बड़े और जंग आलूद ताले को भी खोल देगी। चौथा और आखिरी वजीफा सूरतुल इखलास है, वो सूरत जो अल्लाह की पहचान है, वो सूरत जिसके बारे में अर्श वाले फरिश्ते भी रश्क करते हैं। ये वजीफा कोई आम वजीफा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी की जंग हार चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई मौजज़ा ही उन्हें बचा सकता है। आज 11 रमज़ान की खामोश रात, जब दुनिया सो रही होगी और इशा और तरावीह के बाद फिजाओं में एक खास नूरानियत होगी, तब आपने इस वजीफे से अपने रब को पुकारना है।
یہ وہ وقت ہے جب رحمت کے فرشتے زمین پر گشت کر رہے ہوتے ہیں اور ہر پکارنے والے کی پکار سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص پڑھنے والے سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری اس سورت سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سوچیں، جس سورت سے محبت جنت کی ضمانت ہے، کیا وہ آپ کی دنیا کی مشکلات حل نہیں کر سکتی؟ جب آپ بسم اللہ کی برکت سے اس وظیفے کا آغاز کریں گے تو کائنات کی ہر دیوار آپ کے لیے راستہ بنا دے گی۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا سب سے بڑا اقرار ہے، اور جب بندہ اللہ کو یکتا اور بے نیاز مان کر پکارتا ہے تو اللہ بھی اسے دنیا کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ میری ماؤں بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ کیا آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کھائے جا رہی ہے؟ کیا آپ کے دشمن آپ کے خلاف جال بن رہے ہیں؟ تو سن لیں، یہ وظیفہ آپ کی وہ ڈھال ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس وظیفے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی ہاتھ ہے جو آپ کی زندگی کے بکھرے ہوئے مہروں کو جوڑ رہا ہے۔ یہ سورت آپ کے گھر سے نحوست، جادو، شر اور ہر قسم کے برے اثرات کو ایسے جلا کر راکھ کر دے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج کی یہ رات توبہ کی بھی ہے اور مانگنے کی بھی، اسے غفلت میں نہ گزاریے گا۔ اب اس وظیفے کا وہ خاص طریقہ اور وہ تعداد نوٹ کر لیں جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ آپ کی پکار کی بنیاد مضبوط ہو۔ اس کے بعد ہر بار مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پورے دھیان سے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا دینے ہیں۔ یاد رہے، تعداد میں کمی بیشی نہ ہو۔ 41 بار کی یہ تکرار آپ کی زندگی میں وہ معجزہ لائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ 41 بار سورۃ الاخلاص پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، اور وہ رب اتنا کریم ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے ان چاروں وظیفوں کا ذکر کر لیا ہے جو 11 رمضان کے اس مبارک دن کے لیے تحفہ ہیں۔ پہلا کلمہ، درود پاک، استغفار، اور اب یہ سورۃ الاخلاص۔ یہ چاروں مل کر آپ کی زندگی کا وہ حفاظتی قلعہ بناتے ہیں جسے دنیا کی کوئی پریشانی عبور نہیں کر سکتی۔ اب آپ کی باری ہے، ابھی اٹھیں، وضو کریں اور اپنے رب سے صلح کر لیں۔ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی بھیجیں جو اس وقت کسی مشکل میں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اللہ پاک اس 11 رمضان کو ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے دے۔